जय हिंद एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूले नोट डाउन किए थे एंड अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस पर डील करते हैं। और आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप इंटीग्रेशन का पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मूले लिखे हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज साइन 4x एंड कॉस 3x dx। ठीक, क्लियरली ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज नथिंग बट साइन a एंड कॉस b, है ना। ये 4x आपका ए का काम कर रहा है एंड 3x आपका बी का काम कर रहा है। सो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लुक, फर्स्ट वन साइन ए कॉस बी। ठीक, यहाँ से आप साइन ए कॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ सिंपली डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो सिंपल इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो व्हाट वी हैव, this integral will become 1/2 times of sine a plus b. So 4x plus 3x is 7x plus sine of a minus b, 4x minus 3x is x and dx. Now integration को हम separate करते हैं. So we have 1/2 times of sine 7x dx plus 1/2 times of sin x dx. Now 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो वी हैव साइन 7x dx प्लस सेम यहाँ पर भी 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा साइन एक्स dx। और दोनों इंटीग्रेशन को आप जानते हो बहुत अच्छे से। साइन 7x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इस माइनस का cos 7x अपॉन 7 एंड प्लस 1/2 एंड साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x प्लस एक कॉन्स्टेंट c। ठीक, तो इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम हर एक वैरायटी को कवर कर रहा हूँ मैं, जितनी भी वैरायटियाँ बन सकती हैं। ठीक है, अब सब कुछ तो पढ़ाना इम्पॉसिबल है। जितने क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में है वो अगर मैं एक एक करवाने लग गया तो फिर 1-1.5 महीने तक इंटीग्रेशन ही चलता रहेगा। लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितने से हमारा काम बने, है ना। हमें पीएचडी नहीं करनी है मैथ में, आपको एग्जाम क्वालिफाई करेगा और डिफेंस में सेलेक्ट होना है, ये हमारा मेन मोटो है। तो सपोज ये तो दो के फैक्टर्स थे। अगर आपकी बार क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया cos 2x, cos 4x एंड cos 6x, अब यहाँ 3 है तो कुछ नहीं करना, आप कोई से भी 2 उठा लो। आप पहले कोई से भी 2 उठाओ और यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाओ cos a cos b का। सिंपल cos a cos b का फॉर्मूला लगाइए, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। cos a cos b का फॉर्मूला क्या कहता है? cos a plus b and cos a minus b. So this is 1/2 times of cos a plus b. तो 2x plus 4x is 6x plus cos of a minus b. So 4x minus 2x minus 4x is minus 2x and cos 6x इसके साथ है and dx। ठीक, so this is I equals to integration of 1/2 times of, here we have cos 6x। और cos इवन फंक्शन होता है, और अगर ये इवन फंक्शन है तो माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं। तो ये जो cos 6x है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करवाएंगे, इधर भी करवाएंगे। सो वी हैव I equals to integration of 1/2 times of cos square 6x plus cos 2x into cos 6x and dx। now integration separate करते हैं। so we have 1/2 times of cos square 6x dx plus 1/2 times of cos 2x into cos 6x dx। now look, ये कौन सा फॉर्मेट है? ये cos स्क्वायर x वाले फॉर्मेट है। हमने इस टाइप के इंटीग्रेशन करे थे ना, cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? cos 2x के फॉर्मूले लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं जिसमें cos स्क्वायर आता हूँ। तो cos 2x, ये फॉर्मूला है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, अब मुझे cos स्क्वायर 6x चाहिए। ठीक, अभी करते हैं एक सेकंड। सबसे पहले cos स्क्वायर x की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। तो वी हैव cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई cos स्क्वायर 6x, सॉरी cos स्क्वायर x 6x, cos स्क्वायर x की वैल्यू।
ठीक है, ये हमारे पास आ गई cos स्क्वायर x की वैल्यू। अब बहुत से स्टूडेंट इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर तो 6x है, यहाँ पर x है, कुछ नहीं करना, यहाँ ध्यान से देखो, इस एंगल में 6 से मल्टीप्लाई करवाइए। ये जो x एंगल है आपका, इसमें किससे मल्टीप्लाई करवाइए, 6 से। तो आप यहाँ पर भी एंगल में 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2, x की जगह पर 6x पुट कर दो बस, सिंपल, प्लस 1/2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 6x। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 6x हमने पुट कर दिया। सो वी हैव cos 12x प्लस 1/2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 6x। तो इस cos स्क्वायर 6x की जगह में ये वाली वैल्यू पुट करने वाला हूँ। पहली चीज तो ये पता चल गई। दूसरी, यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लगेगा cos a इंटू cos b। ठीक, तो दोनों चीजें हमें पता चल गई है। नाउ हम इंटीग्रेशन को अपना सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव i इक्वल्स टू, सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट बाहर निकालते हैं। cos स्क्वायर 6x की जगह पर हम रखेंगे cos 12x प्लस 1/2 dx एंड प्लस ये 1/2। यहाँ दोबारा से अगेन फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 cos a प्लस b मतलब 8x प्लस cos a माइनस b मीन्स 4x एंड dx। सो व्हाट वी हैव 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो ये 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दूँ, cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहाँ से भी 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x एंड dx। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो i इक्वल्स टू, वी हैव 1/4 cos 12x का इज sin 12x अपॉन 12 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ cos 8x इज sin 8x अपॉन 8 and plus 1/4 times of cos 4x is sin 4x upon 4 और प्लस एक कांस्टेंट c। तो जितनी सिंप्लिसिटी, जितनी चीजें आपने पढ़ी है, उन चीजों से आप यहाँ तक के इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टाइप, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पूरे इंटीग्रेशन में। हम किस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स। मतलब इंटीग्रेशन में देखो, ये चीज बहुत ध्यान से समझो कि अगर इंटीग्रेशन में आपको कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव आपको पता है, ये हम देखो सबसे पहले तो यही वाला टाइप देख ले रहे हैं, जिसके बाद आगे मूव करेंगे। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब f ऑफ x dx। सिंपल, लाइक जैसा अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, तो वी नो दैट 10x इज sin x अपॉन cos x dx। नाउ cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक, अब देखो cos का पूरा डेरिवेटिव गिवन है माइनस sin x, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस तो जैसा है वैसे ही रहेगा, cos का पूरा डेरिवेटिव ऊपर है, सो दिस इज log ऑफ cos x प्लस। सिमिलर अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cot होता है cos x अपॉन sin x। ठीक, नाउ sin का पूरा डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में cos, तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ sin x प्लस c। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ से 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो हमें क्लियरली पता है कि डिनोमिनेटर का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है एंड 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो इसका सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक, ये बात क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये टाइप, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। आप चाहे बाकी सारी चीजें भूल जाओ, लेकिन ये फॉर्मेट आपको जरूर याद रखना है। और मैं
तो फॉर्मूले और लिख देता हूँ जो इन्हीं कॉन्सेप्ट से डेराइव होता है, बट हमें उन चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x, sec of x dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस, ये आपको आपकी एनसीईआरटी में इसका प्रूफ मिल जाएगा, आप वहां से कर लेना, लेकिन आपको ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है। sec x का इंटीग्रेशन इज log sec x प्लस tan x, एंड इन द सेम वे व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, so this is log of cosec x minus cot x एंड प्लस c। तो ये दो इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक। बाकी जितने आपने याद करे हैं उनके साथ इनको भी आपको संभाल के रखना है। क्लियर हुई है बात? ओके ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। एक इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। लुक, अगर यहाँ साइन 2x की जगह पर cos 2x होता तो ये काम मेरे लिए बहुत आसान बन जाता। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x, तो सिंपली मुझे पता है कि जब भी cos या साइन के साथ 1 आए तो हमारा पहला टास्क होता है उस 1 को एलिमिनेट करना। तो मैं cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला लगाता जिससे 1 हट जाए। तो मैं cos 2x की जगह क्या पुट करता, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और सिंपली आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाता, दिस इज 1 प्लस cos 2x की जगह हम फॉर्मूला रख देते 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दीज आर कैंसिल आउट, तो दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ जाता, कांस्टेंट है, और cos स्क्वायर x है और स्क्वायर रूट भी है, तो सिंपली cos x बनता, और 1 अपॉन cos x हमारा sec x होता है, और sec x का इंटीग्रेशन आपने जस्ट अभी पढ़ा है, दिस इज log ऑफ sec x प्लस tan x। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर sin 2x है, और sin 2x का तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना। sin x का हमने सिंपली कोई ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है जिससे 1 एलिमिनेट हो जाए, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इस sin 2x को cos में कन्वर्ट करना है, और हमें 10th क्लास से एक चीज पता है कि sin 90 minus x is cos x, and in the same way cos of 90 minus x is sin x। we know this thing, है ना, we know this thing। और एक चीज और पता है आपको कि 90 जो है 90 एंगल को चेंज कर देता है। लेकिन अब आप एक बात समझो, अगर मैं 90 से आगे बढ़ूंगा, cos कर थोड़ा सा आपको क्वाड्रेंट का पता हो, ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पर 90 होता है, दिस इज पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कॉस इस 90 को चेंज करेगा साइन में, लेकिन ये कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस कॉस क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। ये बात क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। लोग, मैं क्या करूंगा, मैं साइन 2x की जगह पर लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड माइनस टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 2 प्लस 2x, क्योंकि cos 90 प्लस x इज माइनस साइन x। माइनस और एक माइनस मैंने बाहर लगा रखा है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, दोबारा से मुझे यही चीज दे देगा। क्लियर है? अच्छा, आप इसकी जगह पर यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं मतलब थोड़ा वो बन जाएगा। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दिस इज cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, आप ये भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर है बात? ना, अब हमें एक चीज दिख गई, हमें क्या दिख गया कि यहाँ पर cos के साथ 1 दिख गया हमें। अगर हमें cos के साथ 1 दिख गया है तो मुझे अब इस cos को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? मुझे इस cos को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। नाउ मुझे cos का ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा cos 2x इक्वल्स टू, अभी जस्ट हमने लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेकिन समस्या यह है, यहाँ पर cos 2x तो नहीं है, ये फॉर्मूला तो 2x का होता है, यहाँ 2x नहीं है, यहाँ पर ये गिवन है। तो सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड करो, जो भी आपको एंगल गिवन है यहाँ पर 2 से डिवाइड करो। तो दिस इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो वी हैव cos x इक्वल्स टू 2। ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज।
नाउ यहाँ पर x की जगह पर कौन है, पाई बाई टू माइनस टू एक्स, तो जहां जहां पर x है वहां पर आप पाई बाई टू माइनस टू एक्स पुट कर दो। तो वी हैव टू कॉस स्क्वायर ऑफ x की जगह पर क्या देखो, वन बाई टू तो बाहर निकालो, x की जगह पर हम पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस टू एक्स एंड माइनस वन। सो वट वी हैव टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वन। नाउ दैट मीन्स मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है, तो यही सामने सामने कर देते हैं। सो वी हैव आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड माइनस वन, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। देखो 2 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, अब अंदर बचा कॉस स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी लगा है, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, so this is 1 upon square root of 2, this is sec of pi by 4 minus x dx। now sec x का इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा log sec x plus tan x, लेकिन समस्या क्या है, समस्या यही है कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स है। उस पाई बाई 4 माइनस एक्स को अपने मन में x अज्यूम कर लो, x जैसे ही आप x अज्यूम करोगे इसे, तो ये क्या देगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज log, सबसे पहले आएगा sec x मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स log sec x प्लस tan x, x किसे अज्यूम किया है, पाई बाई 4 माइनस एक्स को, लेकिन जिसको भी हम x अज्यूम करते हैं उसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड करवाते हैं। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस x का डेरिवेटिव 1, कितना आ जाएगा माइनस वन, दैट मीन्स मुझे माइनस वन से डिवाइड करवानी है, तो मैंने माइनस लगा दिया आगे, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। क्लियर है बात। सो अब इसी की बहुत सी वेराइटियां हैं, जो टाइप अभी आपने पढ़ा इसकी बहुत सी वेराइटियां हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम विदा करेंगे। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस टेन एक्स dx। तो लोग 3 का डेरिवेटिव 0 होता है प्लस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है। सो नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको कंप्लीट ऊपर गिवन है, सो इसका सिंपली इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ऑफ सिंपली 3 प्लस 10x एंड प्लस c, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।